Question 3.9. A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in figure 3.20. If the round trip takes 10 minutes, what is the first part है net displacement, बी निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड सी पार्ट है एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। सो एक साइक्लिस्ट है, उसने स्टार्ट किया ओ सेंटर से, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, उसके सेंटर से स्टार्ट किया, पहले वो ओ से पी तक गया यानी कि सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे, फिर अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस पी से क्यू गया और फिर वापस आ गया क्यू से ओ अपने इनिशियल पॉइंट पे। अब ए पार्ट हमें बताना है नेट डिस्प्लेसमेंट। सो हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, या फिर इस केस में जो डेफिनेशन लग जाएगी वो डिस्टेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? ओ थी, ठीक है, उसने ओ से स्टार्ट किया और फिर वो ओ पे ही आ गया है, ठीक है, ओ से स्टार्ट करके ओ पे आ गया। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है? सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई होप ये आपको पता होगी बात। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है बट पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं होती। तो यहाँ पे वो कंडीशन हो गई कि डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। बी पार्ट हमें निकालना है, तो ए पार्ट था, ठीक है। बी पार्ट हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। टाइम इंटरवल है 10 मिनट। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। थर्ड पार्ट है सी, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। सो पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है कि कितना उसने पाथ कवर किया। तो ओ से पी जाना, पी से क्यू जाना, क्यू से ओ जाना, ये उसका टोटल पाथ कवर हुआ है और इसमें कितना टाइम लगा है। टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट का, ठीक है। सो अब पाथ को सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये जो डेटा हमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 1 किलोमीटर और टोटल टाइम उसको लगा है 10 मिनट का, वो हम लिख लेते हैं। अब जो पाथ लेंथ है उसको, टाइम है उसको पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा, कितना कितना उसको लगा है। तो टोटल पाथ लेंथ, तो फिर से लिख लें, टोटल पाथ लेंथ है कौन कौन सी? देखिए ओपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ओ। और इस सब में टाइम लगा है 10 मिनट्स का, ठीक है, तो टाइम नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओपी तो ओपी रेडियस है यानी कि 1 किलोमीटर हो जाएगा, क्यू ओ भी रेडियस है 1 किलोमीटर हो जाएगा। पी क्यू हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पी क्यू है क्या? पी क्यू देखिए ये अगर कोई सर्कल है, ठीक है, तो ये उसका 1/4 पार्ट है पी क्यू। ये जो है मतलब उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है, सर्कमफेरेंस जो होती है उसका 1/4 पार्ट क्या है? पी क्यू। टोटल सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसको लिख लेंगे पी क्यू इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन 4, ठीक है। ये 2 2 जा 4 सॉल्व हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख लेंगे 3.14। 22/7 भी रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं। लाना हमें डेसिमल में ही आंसर होगा, तो इसीलिए हम इसको लिख लेंगे 3.14, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.57 और सिंस ये किलोमीटर में, ठीक है,
रेडियस किलोमीटर में, तो 1.57 क्या आएगा किलोमीटर। तो ये तो पी क्यू की आ गई, बाकी सारी वैल्यूज़ 1 है। अब रख लेते हैं यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू देखिए 1 यानी कि ओ पी प्लस पी क्यू 1.57 और प्लस 1/10। अब देखिए ये किलोमीटर में है, आइदर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें या किलोमीटर पर आवर में। सो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना ज़्यादा ईजी, क्योंकि ये किलोमीटर में है ही। मिनट को आवर में चेंज कर लें, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, ठीक है। 60 से क्या करेंगे डिवाइड। अब 60 जो है ऐसे लिख लें अगर हम, तो ज़्यादा समझ आएगा। 60 अपॉन का अपॉन है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्टली चलो अच्छा नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। सो यहाँ पे कितना आएगा 112 और 213 3.57, ठीक है। और 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में दे रखा है 10, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा। अब ये काहे में आ गया हमारा, पहले था ये किलोमीटर पर मिनट में, अब ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। ये था अभी किलोमीटर पर मिनट में, मतलब जब तक 60 नहीं लिखा था। अब ये आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर में, क्यों? क्योंकि हमने मिनट को आवर में चेंज कर दिया। ये यहाँ से सॉल्व होगा, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 21.43 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे 21.43 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। तो हमें यही सॉल्व करना था कि नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इतनी आ जाएगी।